हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में सितंबर के महीने में आपके प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए वो आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ओरेकल डेक से जान लेते हैं कि कौन सी खास ऊर्जाएं सितंबर के महीने में आपको प्रभावित करने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy for them in the month of September? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy for them in the month of September? Please give guidance. पहला कार्ड है हैप्पी सक्सेस का। हैप्पी सक्सेस कार्ड कहता है आप सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जाने अनजाने, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आप सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हालांकि आप जो भी चाहते हैं वो वहाँ जो भी आप कर रहे हैं वहाँ आप ज़रूर अपनी तरफ से सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हैप्पी सक्सेस का ये कार्ड गाइडेंस दे रहा है कि जो कुछ भी कर रहे हैं वहाँ पूरे आत्मविश्वास से और पूरे मन से करने की ज़रूरत है। अपने मन में किसी तरह की दुविधा ना आने दें कि क्या आपका ये काम आपको सफलता दिलाएगा या फिर जो आप पाना चाहते हैं क्या वो आप पा लेंगे। इस तरह की दुविधा वाली स्थिति में अपने आप को ना रखें। जो भी कर रहे हैं, जो भी चाहते हैं, उसके लिए अपना 100% दें और उस अपनी कोशिशों पर आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। ये हैप्पी सक्सेस आपको अपने आप में, अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेंगे या फिर आप जो सफलता पाना चाहते हैं वो सफलता पा लेंगे। और कुछ लोगों के लिए यह हैप्पी सक्सेस कार्ड कहता है कि जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, कि कोई एग्ज़ाम दिया है, इंटरव्यू दिया है या फिर जो भी अपने प्रोफेशनल लाइफ के प्रोग्रेस के लिए आपने जो भी कुछ किया है उसका आपको पॉजिटिव आउटकम मिलने वाला है सितंबर के महीने में। आपके अपने एफ़र्ट्स का आपको पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है स्टेटस क्यू। ये कार्ड कहता है कि आपकी परिस्थितियों में या फिर आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में ये एक बदलाव का समय हो सकता है। यहाँ पर हैप्पी सक्सेस है, किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है या फिर जिस तरह की सफलता आप पाना चाहते थे उसे आप हासिल कर लेंगे। इसकी वजह से आपकी अपनी परिस्थितियों में, आपके स्टेटस में एक बदलाव आएगा। ये एक पॉजिटिव चेंज है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी तरह की सफलता है। ये सफलता आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी। अगर ये आपका जॉब है तो आप में से कुछ लोग नई अपॉर्चुनिटी को हासिल करने में सफल होंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अपने करंट जॉब में प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, जिसकी वजह से आपका स्टेटस राइज हो रहा है। जिनका बिज़नेस है, अपने बिज़नेस में किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है जिसकी वजह से आपका स्टेटस राइज हो रहा है। आपके अपने प्रोफेशनल फील्ड में आपकी अपनी पहचान बन सकती है या फिर जो भी काम पूरा किया है वहाँ से एक अच्छा खासा आपको आर्थिक लाभ होने जा रहा है। और यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका निजी जीवन है। आपके निजी जीवन में कुछ बदलाव आने जा रहा है जो कि आपको आपकी खुशियों की तरफ लेकर जाएगा। यहाँ पर कोई भी बदलाव हो सकता है। अगर आप मैरिजेबल एज के हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आए या फिर आप इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आप बढ़ने वाले हों।
आप अपने लाइफ में किसी को शामिल करने जा रहे हों, ये इसकी वजह से आपके जीवन में एक बदलाव आए, या फिर अपने फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसी आपकी इच्छा थी कि वो खुशियाँ आप पाना चाहते थे, चाहे ये आपकी हो या आपके फैमिली मेम्बर्स की, तो वहाँ पर या तो आपकी सफलता है या आपके फैमिली मेम्बर्स की सफलता है, या फिर जो उनके लिए आप खुशियाँ चाहते थे वो खुशियाँ आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक पॉजिटिव चेंज है, और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपकी परिस्थितियों में बदलाव आने जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये बदलाव का समय है। बदली हुई परिस्थिति में खुद को ढालने की कोशिश करें। यहाँ पर अगर ये बदलाव अनचाहा है या अनएक्सपेक्टेड है ये बदलाव अगर, तो इन बदलाव से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बदलाव को अगर स्वीकारेंगे तो वहाँ आपको अपने प्रोग्रेस का रास्ता नज़र आएगा, या अपने जीवन में आप किस तरह खुशियों की तरफ और हार्मनी की तरफ बढ़ सकते हैं वो आपको वो रास्ते नज़र आएंगे। तो जो भी परिस्थितियाँ बदल रही है उसे स्वीकार कर लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है द हायर सेल्फ। ये द हायर सेल्फ का कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इन दिनों स्पिरिचुअल होंगे। स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। यहाँ पर स्पिरिचुअल से मतलब है कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे, आप यूनिवर्स की एनर्जी से आप कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उस शक्ति से आप कनेक्ट हो रहे हैं। और यही वजह होगी कि आप खुद से जुड़ पाएंगे, अपने आप से जुड़ पाएंगे। जब आप डिवाइन एनर्जी से जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाता है। आपको जो भी वहाँ से गाइडेंस मिलती है, या फिर जो भी आपको आपका इनर गाइडेंस आपको कहता है, उन बातों की गहराइयों को आप समझ पाते हैं। तो यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। आप यूनिवर्स से या जिस भी शक्ति को मानते हैं उनकी ऊर्जाओं से कनेक्ट होंगे, और यही वजह होगी कि आप अपने लाइफ में हार्मनी फील करेंगे। चलिए जान लेते हैं टैरो डेक से आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their professional life in the month of September? Please give guidance for collective Aquarius sign. King of Air की एनर्जी है, इसे क्लैरिफाई करते हैं। Angels and spirits, please clarify King of Air. Please clarify King of Air. Please clarify King of Air. किंग ऑफ एयर ये कार्ड कहता है आप चाहे आप जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं, आप अपने फील्ड में माहिर हैं, आपको अपने फील्ड से रिलेटेड अच्छी जानकारी है, आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है, जिसकी वजह से आप जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में काम करेंगे वहाँ आपके लिए सफलता है। ये आपके अपने जो पिछले अनुभव हैं उनकी वजह से आपके प्लान्स, आपके स्ट्रैटेजीज़ अच्छी होंगी और आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। ये कार्ड कहता है कि आप अगर एक टीम को लीड करते हैं, अगर ये आपका जॉब है तो आप टीम के लीडर हो सकते हैं या एक टीम में काम करते हों, या फिर अगर आपका बिज़नेस है तो आप एक ग्रुप के साथ काम करते हैं, या फिर आप अपने बिज़नेस को लीड करते हैं। तो यहाँ पर जिस प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वहाँ आप लोगों को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, आपके टीम मेंबर्स हैं, कलीग्स हैं, या फिर अगर ये बिज़नेस है तो आपके अपने एम्प्लॉयज़ हैं, या फिर जो भी आपके मैनेजमेंट के लोग हैं, उन्हें आप बहुत अच्छे से लीड कर पाएंगे, अपनी बातें क्लियरली आप कह पाएंगे, क्योंकि आप अपने आप में क्लियर हैं। इस वजह से अपनी बातों को आप सधे शब्दों में उनके सामने रखेंगे, और यही वजह होगी कि लोग आपकी बातों को समझेंगे, आपके एक्सपेक्टेशन को समझेंगे और किस तरह उन्हें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, आपके अनुसार वो उन बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे और आप अपनी सफलता को हासिल करेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये किंग ऑफ एयर का कार्ड कहता है कि आप लोगों से इमोशनली कनेक्ट ना हो पाएँ,
तो अपनी इस कमी को आपको कंट्रोल कर लेना है, ख़ासकर अगर आप एक टीम के साथ काम करते हैं या फिर आप अपने कलीग्स के से कोऑपरेशन और सपोर्ट चाहते हैं या फिर अपने बिज़नेस में आप लोगों का साथ चाहते हैं, तो उनके इमोशंस को समझने की ज़रूरत है। उनकी बातों को, उनके विचारों को समझेंगे तो लोगों का कोऑपरेशन आपके लिए होगा और आपके लिए सफलता पाना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। पेज ऑफ वर्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ वर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। यहाँ पर आप इंटेलिजेंट हैं, आपको वर्क एक्सपीरियंस है या फिर आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं, तो यहाँ पर इन चीज़ों का आपको फ़ायदा मिलेगा। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट को लेकर जो भी आप इस वक्त प्लानिंग कर रहे हैं या करेंगे, जो स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे, उसे आप सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। किंग ऑफ एयर और पेज ऑफ अर्थ, ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है। अगर ये आपका जॉब है तो आप में से कुछ लोगों को जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए तो आपके जॉब में आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। यहाँ पर इन चीज़ों से रिलेटेड आपको इन दिनों न्यूज़ सुनने को मिले। अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है तो वहाँ से आपके लिए जॉइनिंग लेटर हो सकता है, और या फिर आपने कहीं अप्लाई किया है इंटरव्यू के लिए तो वहाँ से आपको इंटरव्यू का कॉल मिल सकता है। अगर ये आपका बिज़नेस है, किसी प्लान या प्रोजेक्ट को आपने हासिल करने की पहल की है तो वहाँ से आपके लिए कंफर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पर किसी तरह का गुड न्यूज़ है जो आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। आप में से कुछ लोग नए प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की शुरुआत करने वाले हैं, चाहे ये जॉब है या बिज़नेस है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप बहुत अच्छे से निभाएंगे। नेक्स्ट है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड, ये समय आपके लिए फेवरेबल है, आपके लिए सफलता का है। जहाँ भी आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, आपको नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, या फिर आप जिस प्रमोशन के हकदार हैं या फिर जिस इंक्रीमेंट के हकदार हैं, वहाँ आपको अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के मुताबिक आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस नहीं नज़र आ रहा था, या बिज़नेस में ही आपका बिज़नेस आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उसमें ग्रोथ नहीं नज़र आ रहा था, तो जो भी स्ट्रगल रहा है उन चीज़ों का अंत है। इसके साथ एक नए साइकिल की शुरुआत है जहां आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस देखेंगे। जो भी चीज़ें रुकी हुई थी उन चीज़ों में अब मूवमेंट है, ग्रोथ है। और द वर्ल्ड कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए अपने प्रोफेशनल रीज़न से आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटी, ये अगर आप ओवरसीज़ जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था तो आप में से कुछ लोगों के लिए वहाँ से अपॉर्चुनिटी है, और अगर आप ओवरसीज़ अपने बिज़नेस को एक्सपांड करना चाहते थे तो आप में से कुछ लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नेक्स्ट है द व्हील। द व्हील, ये भी एक चेंज की बात कहता है, एक नए साइकिल की बात कहता है। तो यहाँ पर जहाँ भी आपके लाइफ में जो चीज़ें रुकी थी, अपने प्रोफेशनल लाइफ के स्थिति से आप खुश नहीं थे, तो ये समय है जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है या फिर आपका जो नॉलेज है, अब आपको उसके मुताबिक उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, या आप अपने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको राइज़ करने का मौका मिलेगा। तो द व्हील की एनर्जी है, यहाँ पर आपके लिए एक नई शुरुआत है। जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, कुछ लोगों के लिए बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, और कुछ लोग किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की शुरुआत करेंगे। तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक अच्छी एनर्जी है जहाँ अब आपको अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के मुताबिक अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस देखने को मिलेगा, स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ेंगे अपने। चलिए जान लेते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड एनर्जीज कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their finance in the month of September? Please give guidance for collective. टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। जितने आपके एफर्ट्स रहे हैं उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं।
Angels and spirits, please clarify Two of Cups. Please clarify Two of Water. Please clarify Two of Water. टू ऑफ वाटर की एनर्जी है। टू ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि ये समय आपके अपने एफर्ट्स के रिज़ल्ट का है। अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपने जो भी कोशिश की है वो कोशिशें अब रंग लाएंगी। किसी प्लान या प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके जॉब में प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है। और कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है, जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है। आप अपने स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी मैच्योरिटी का समय हो, वहाँ से आपको रिटर्न मिल सकता है। या फिर आपने कभी किसी की मदद की थी, अगर वो पर्सन या वो व्यक्ति आपके पैसे नहीं लौटा पा रहा था, तो इन दिनों उस बात की पॉसिबिलिटी बनेगी कि वो व्यक्ति आपके पैसे लौटा दे। तो यहाँ पर फाइनेंशियल गेन है। जो भी आपके अपने एफ़र्ट्स रहे हैं उनका आपको अब रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। टू ऑफ वाटर को क्लैरिफाई किया है फोर ऑफ वाटर ने। फोर ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि फ़िलहाल आप में से कुछ लोग अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर असंतुष्ट हैं। आपको इंतज़ार है, जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है वहाँ से रिटर्न का इंतज़ार है, या फिर कोई काम आपने पूरा किया है वहाँ से आपको फाइनेंशियल गेन का इंतज़ार है, या आप अपने प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं। इस वक्त आपके जीवन में जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन चीज़ों पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने आप में से कुछ लोग इस वक्त निराशा महसूस कर रहे हैं। तो इस निराशा से निकल जाने की ज़रूरत है। आप जिस सक्सेस को चाहते हैं या फिर जहाँ से भी आप फाइनेंशियल गेन की उम्मीद कर रहे हैं, ये सफलता आपको आने वाले दिनों में मिलेगी। कुछ लोगों के लिए है कि आपको सितंबर के शुरुआती दिनों में ही आपको अपने फाइनेंस में ग्रोथ नज़र आ जाए, या आपके लिए किसी तरह का फाइनेंशियल गेन हो। और कुछ लोगों के लिए ये एक इंतज़ार का समय हो सकता है। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन ये खुशियाँ हैं आपके लिए, आर्थिक सुख समृद्धि है, फाइनेंशियल गेन है। आप जहाँ से भी पैसे चाहते थे वो पैसे आपको मिल रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये एक अच्छा खासा रकम है, जो जहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने प्लान कर रखी थी, चाहे ये प्रॉपर्टी में हो या बिज़नेस में इन्वेस्ट करने की बात हो, या फिर कोई ऐसी बात है जहाँ पर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने प्लान की है, तो उन चीज़ों को आप कर पाएंगे। द सन की एनर्जी ये एक अच्छी खासी सफलता या अच्छे खासे धन लाभ को दर्शाता है, या फिर आपकी कोई बड़ी प्लानिंग हो, उन चीज़ों को अब आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है वाइज काउंसलर। वाइज काउंसलर कार्ड कहता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है। यहाँ पर टू ऑफ वाटर की एनर्जी है, द सन की एनर्जी है। आप अपने पैसे लगाने जा रहे हैं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, या फिर किसी तरह का कोई बड़ा फाइनेंशियल गेन है आपके लिए, तो वहाँ किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से आपको सलाह ले लेने की ज़रूरत है, या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति से आप सलाह लेकर ही कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। उनके गाइडेंस में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई सेविंग प्लान करते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और वाइस काउंसलर आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि इस वक्त आपकी जो भी आर्थिक स्थिति है, जहाँ से भी आपके लिए आर्थिक लाभ है, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है, तो वहाँ पर उस चीज़ को बहुत गंभीरता से मैनेज करने की ज़रूरत है। शांत होकर अपनी प्रायोरिटी आपको फिक्स करने की ज़रूरत है कि आप के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है, उन चीज़ों में आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, और तब आपको अपने लग्जरियस आइटम या दूसरी ज़रूरतों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर
पैसे ज़्यादा हैं तो उन चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत है। खर्चों पर अपने ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कहाँ खर्च करने जा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं। इन चीज़ों को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चलिए जान लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their personal life in the month of September? Please give guidance for collective Aquarius sign. एस ऑफ अर्थ की एनर्जी है, आर्थिक सुख समृद्धि है, खुशियाँ हैं। इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं, किन चीज़ों से जुड़ी खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ अर्थ, प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ अर्थ, प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ अर्थ। एस ऑफ अर्थ ये आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि को दर्शाता है, आपके अच्छे समय को दर्शाता है। ये समय आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का है। आप में से कुछ लोगों को अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी और ग्रोथ नज़र आए, उसकी वजह से आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि हो। ये सफलता आप में से कुछ लोगों के आपके फैमिली मेम्बर्स की भी हो सकती है। आपके फैमिली मेम्बर्स को कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इस बात की पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए अगर बच्चे हैं और वो कहीं एडमिशन लेना चाहते थे तो किसी अच्छे बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, या फिर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो अपने जीवन की एक नई यात्रा शुरू करने जा रहे हों। उनके एजुकेशन से रिलेटेड उन्हें कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली है जिसकी तरफ वो आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और यहाँ पर आपका ये निजी जीवन भी हो सकता है, तो यहाँ पर आपके निजी जीवन में भी खुशियाँ हैं, सुख समृद्धि है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर आप किसी लग्जरियस आइटम को परचेज़ करना चाहते थे, घर हो, गाड़ी हो, इन चीज़ों को परचेज़ करने का भी मौका आप में से कुछ लोगों को मिलेगा इन दिनों। एस ऑफ अर्थ को क्लैरिफाई किया है द एम्प्रेस ने। द एम्प्रेस ये आपके आर्थिक सुख समृद्धि खुशहाली को दर्शाता है। इस बात की कंफर्मेशन है आप में से कुछ लोगों के लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस है, ग्रोथ है, या फिर वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल गेन है जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर द सन की एनर्जी है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने प्लान की है वो कर पाएंगे। कोई महंगी कार खरीद सकते हैं, कोई बड़ा घर खरीद सकते हैं। तो ये आपकी अपने निजी जीवन की प्रॉस्पेरिटी है, खुशियाँ हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी तरह की सक्सेस है। अपने अगर बच्चे हैं तो उनके स्टडी से रिलेटेड कोई सक्सेस है, या फिर उनके जॉब से रिलेटेड कोई सक्सेस है, ये आपकी सफलता है। नेक्स्ट है फाइव ऑफ एयर की एनर्जी है। फाइव ऑफ एयर यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपकी खुशियाँ, आपकी सुख समृद्धि पर किसी की बुरी नज़र हो सकती है। इन चीज़ों से अपने आप को और अपने फैमिली मेम्बर्स को आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। हर किसी से आप अपनी खुशियाँ शेयर ना करें, या फिर जो आपके अपने प्लान्स हैं उनके बारे में गैर ज़रूरी लोग जिन्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उनका जानना इतना ज़रूरी नहीं है, उन लोगों से अपनी बातें शेयर ना करें। कुछ गॉसिप्स हैं, आपके ख़िलाफ़ हो या आपके फैमिली मेम्बर्स के ख़िलाफ़ हो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो जेलस हो सकते हैं, जो आपके बारे में किसी तरह का अफवाह फैला सकते हैं, या फिर किसी तरह की वो गॉसिप आपके पीछे वो करेंगे। तो यहाँ पर इन चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। हर किसी को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी बातों को बहुत ज़्यादा किसी से शेयर करने से बचें। नेक्स्ट है नाइन ऑफ फायर। नाइन ऑफ फायर ये भी कार्ड कहता है कि खुद को प्रोटेक्ट कर लें। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो जेलस हैं, आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपकी आलोचना कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें सोसाइटी में फैला सकते हैं जिससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचे।
वो कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी सोसाइटी में इमेज है या अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो आपकी अपनी एक इमेज है उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाएं। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है, या फिर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।